ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। ओपन करें डॉक्यूमेंट। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट में तमाम डिटेल्स हैं, हाउ टू इंस्टॉल द हब ट्रांसपोर्ट रोल, ये उसकी टोटल डिटेल्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें मेक श्योर कर लें। यानी आपको कुछ तरह के सर में कुछ नहीं पता तो फिर ये डॉक्यूमेंट देखने से कुछ नहीं पता। ये जब आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, आपको बता रहा है हाउ टू इंस्टॉल हब, ठीक है। पॉइंट समझ में आता है? यानी ये आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी जिससे काम बहुत आसान है। पॉइंट क्लियर होता है। और आप इसे मल्टीपल इंस्टांसेस के रन करके आप देख सकते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है ना, और फिर देखेंगे वो जो डॉक्यूमेंट आपको देता है उसमें क्या फर्क आता है। ठीक है, बात क्लियर होगी? जो ये नॉर्मल विंडोज में नहीं चला सकते, बिल्कुल, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट क्या आती है, इंटरनेट कनेक्शन और सिल्वर लाइट इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाएगा, जाहिर है वो PDF फाइल है तो आपको एडोब की जरूरत है। उस पर अगर इंटरनेट अवेलेबल हो किसी और को खाते हुए कॉपी कर सकते हैं। अगर हाँ, कहीं रन कर लें। यानी डिप्लॉयमेंट असिस्टेंट का वो आप देख लेना जो पाथ है, और आप किसी कंप्यूटर पे रन कर लें, क्योंकि इसके लिए एक्सचेंज मशीन जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब इसे मिनिमाइज कर दें। एक्सचेंज इस मशीन पे रेडी है और वो रनिंग कंडीशन में ये आपके सामने है। मैं आपको एक बात बता रहा था कि RBAC की ऑप्शन होती है, लेकिन यहाँ से कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, तो ये ऑप्शन कंफ्यूज नहीं होना इससे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि RBAC की कॉन्फ़िगरेशन के लिए शेल लोड करना जरूरी है। ठीक है, मैंने दिखा दिया कि इसमें है, लेकिन इससे ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं बनाना कि RBAC की सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से होती है। ठीक है, अब जरा इधर आ जाएं। मैं एक्सचेंज इंस्टॉल कर चुका हूँ और ये आपके सामने एक्सचेंज सर्वर है। मैंने आपको कहा था कि आपने शेल लोड करना है और उससे क्विक रेफरेंस गाइड भी चला के देखनी है, वो भी मैं लोड कर देता हूँ। इसलिए मैंने कहा था इसकी वजह से कि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। यही वाला कीबोर्ड है। ये आपको कोई रेफरेंस गाइड दे देगा, प्लस यहाँ से आप गेट टेक्स्ट, तो बैनर से तो वही स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी दोबारा। मैं कह रहा हूँ गेट EX ब्लॉक, ये आपको ब्लॉक पे ले जाएगा, एक्सचेंज के ब्लॉक पे। एक्सचेंज 2010 की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है अगर आप पढ़ने वाले बने। ठीक है, ये रेफरेंस गाइड दे रहा है किसकी, शेल के लिए, और ये आपका ब्लॉग है जिस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं। बुनियादी बात, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको गो थ्रू किया ताकि आप जब घर में अकेले बैठे स्टडी कर रहे हो तो आप अकेले ना हो, आपके पास एक्सचेंज अगर इंस्टॉल है तो उससे ही आप चीज़ें इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा इस पर आ जाएँ। ये आपके सामने एक्सचेंज का कंप्लीट स्नैप है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी सिंबॉलिक हेल्प आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा काम कहाँ से जाके है। ठीक है, अच्छा, एक्सचेंज 2010 में एक बड़ा डिफरेंस क्या है जो इवन एक्सचेंज 2007 में अवेलेबल नहीं था, वो ये कि डेटाबेस का कंट्रोल अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। पहले डेटाबेस का कंट्रोल कहाँ होता था, सर्वर लेवल पे, इसलिए आप सर्वर को ब्राउज करके वहाँ से डेटाबेस को माउंट करते थे, डिसमाउंट करते थे। लेकिन अब डेटाबेस का कंट्रोल कहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी में हम कहते थे ना ADS फॉरेस्ट, जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी की पूरी हायरार्की क्या होती थी, फॉरेस्ट होती थी, उसी तरह से एक्सचेंज की पूरी हायरार्की को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखने वाली बात ये कि वन एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली होस्ट ऑन टू सिंगल ADS फॉरेस्ट। ना एक फॉरेस्ट में दो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं और ना एक ऑर्गेनाइजेशन दो फॉरेस्ट में हो सकती है। 1 to 1 रिलेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आती है?
यानी आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। लाहौर में 2 एक्सचेंज सर्वर्स हैं, कराची में 1 एक्सचेंज सर्वर है, इस्लामाबाद में 2 एक्सचेंज सर्वर्स हैं, जितनी मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल फॉरेस्ट में ही वो होस्ट हुई होगी और ये पूरी जो हायरार्की है क्या कहलाएगी, ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आती है? इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि फर्स्ट एक्सचेंज जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो यूजर है वो स्कीमा एडमिन और एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर लास्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट एक्सचेंज इंस्टॉल कर रहे हैं तो खाली एक्सचेंज नहीं इंस्टॉल हो रहा, बल्कि क्या इंस्टॉल हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह फर्स्ट डीसी जब आप इंस्टॉल करते हो, अगर आपको एडीएस याद हो, एक्टिव डायरेक्टरी हमने पढ़ी थी, जब आप पहला डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं तो जस्ट डोमेन कंट्रोलर नहीं बनता, बल्कि फॉरेस्ट भी बनता है, ट्री भी बनता है, डोमेन भी बन जाता है। ऐसा ही होता है। अब आपने काम तो एक ही मशीन पे किया होता है, लेकिन आप कहते हैं फॉरेस्ट बन गया, क्योंकि वो हायरार्की एस्टैब्लिश हो गई है जिसमें और मशीन्स ऐड करवाई जा सकती हैं। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह जब आपने फर्स्ट एक्सचेंज इंस्टॉल किया है तो फर्स्ट एक्सचेंज की इंस्टॉलेशन के साथ एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में इतनी सारी चेंजेस आ जाती हैं कि अब आपके पास पूरी हायरार्की एक्सचेंज की अवेलेबल हो जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अभी जो मैंने एक्सचेंज इंस्टॉल किया है दैट मींस कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप नहीं, ऑर्गेनाइजेशन खाली रूप नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रेसिपिएंट्स हैं, जिसमें एक्सचेंज सर्वर्स हैं, जिसमें वर्चुअल डायरेक्टरीज हैं, जिसमें डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप्स हैं, वो कंप्लीट जो सिस्टम है। हम दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है? आप कहते हैं यार ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, ठीक है, गवर्नमेंट बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है आप किसी ऐसी एंटिटी की बात करें जिसके पास बिल्डिंग्स हैं, जिसके पास बिजनेस है, जिसकी प्रेजेंस है मल्टीपल सिटीज में, इस पूरे को आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सचेंज के रेफरेंस से भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसी टर्म्स में कि कंपनी के ने अगर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, इसका मतलब कंपनी के पास पूरा सिस्टम आ गया है, जिस सिस्टम से वो अपने तमाम एम्प्लॉइज को, चाहे वो एक लोकेशन पे हैं, चाहे वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट से आ रहे हैं या इंटरनेट से आ रहे हैं, चाहे वो लैन यूज़ कर रहे हैं या वैन यूज़ कर रहे हैं, उन सबको ईमेल सर्विसेज दी जा सकती है। सॉरी, बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपको बताया कि डेटाबेस का कंट्रोल किसके पास है? ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एक्सचेंज सर्वर्स तो नहीं होगी। क्या एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट विदाउट डोमेन कंट्रोलर्स एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो सेम वे एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास है, दैट मींस आपके पास सिंगल और मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ एक्सचेंज भी है, कम से कम एक जरूर हो, ठीक है। तो वो जो एक्सचेंज सर्वर है वो डेटाबेस को सिर्फ होस्ट कर रहा है। जो पॉलिसी मेकिंग है वो सारी कहाँ पे होगी? रूट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन। और इसी वजह से ये जो स्नैप है वो आप लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। मैं दोनों का एक्सपैंड करता हूँ, दोनों में ये क्या लिखा हुआ है, इधर भी मेल बॉक्स है, इधर भी मेल बॉक्स है। लेकिन अगर आप सर्वर लेवल पे मेल बॉक्स पे जाते हैं तो आप कोई ऑप्शन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकेंगे। प्रॉपर्टीज में जाने पर कोई चीज मैं ट्यून कर सकता हूँ, ये देखें आपके सामने, सर्वर लेवल पे ही होना। वो एक्चुअली सर्वर की प्रॉपर्टीज थी, सर्वर में नहीं जाना, डेटाबेस की प्रॉपर्टीज, डेटाबेस की प्रॉपर्टीज में जाए। हाँ जी, ये आपके सामने सारी ऑप्शंस ग्रेड आउट है ना डेटाबेस में। अब यही चीज आप जाके देखें ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये भी डेटाबेस है, लेकिन अब आप कहाँ पे हैं? अब आप अगर प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो आप ये डेटाबेस कौन सी है? एक्सचेंज में कौन सी डेटाबेस होती है? डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी से कहाँ से आता है? डेटाबेस तो वो जगह है जहाँ पे यूजर्स के मेल बॉक्सेस पड़े हैं, और ये हमेशा सर्वर के पास होता है सर्वर के पास। प्रीवियस वर्जन में भी सर्वर के पास होती थी, अभी सर्वर के पास है। लेकिन फर्क ये आ गया है कि अब आप देखो, मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं डिसमाउंट नहीं कर सकता इसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाता हूँ तो मैं इसे डिसमाउंट और माउंट कर सकता हूँ, मेरे पास सारी चीजों का कंट्रोल है। ये डिफरेंस आ गया। अगर आपको याद हो तो एक्सचेंज 2000, एक्सचेंज 2003 में भी यही सारी ऑप्शंस थी, लेकिन ये सारी ऑप्शंस कहाँ डिस्प्ले होती थी? सर्वर लेवल। अब आपके पास कहाँ डिस्प्ले होगी? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बात को आसान बनाएं, पहले इन हायरार्की को अंडरस्टैंड करें
ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब है कि आप वो चीज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट किस पे होगा,